हाय हे हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉपर्स के बारे में। मतलब हाउ टू बिकम अ टॉपर, मतलब टॉपर क्यों होते हैं। तो आज जो भी इस वीडियो को देखेगा मतलब एवरेज लेवल से, जिस भी लेवल में, ये कहना चाहता हूँ, जिस भी लेवल पे होगा ना उस लेवल से अप ही जाएगा। मतलब लोअर लेवल पे होगा तो मीडियम पे जाएगा, और मीडियम पे होगा वो टॉपर बन जाएगा। टॉपर्स को देखने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स तो टॉपर ही होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो टॉपर्स करते हैं, और जो बाकी लोग बच्चे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि यार मैं टॉप क्यों नहीं कर रहा। मैं भी सोचता था जब मैं अपने 10th 11th 12th में था तो काफी लोग टॉप करते थे, तो मैं सोचता रहता था कि मतलब मैं क्यों नहीं करता। मेरे अंदर ऐसी क्या बात है कि मतलब, या फिर मैं ऐसा क्या काम नहीं करता मैं जिससे मैं टॉप नहीं कर पाता हूँ। क्यूरियोसिटी थी, तब नहीं पता था, टीचर से पूछते थे तब शायद बताते थे, पर समझ में नहीं आता था। तो काफी सालों बाद जब मैं कॉलेज में आ गया तो उसके भी 1-2 साल बाद मुझे पता चला, जब मैं मतलब सेल्फ रीडिंग करने लगा, खुद से पढ़ने लगा, तब मुझे ये चीजें पता चली। मतलब एक्सपीरियंस करी मैंने, ज़्यादा किसी से पूछा नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, और वही मैं आपको बताऊंगा मेरा रियल एक्सपीरियंस। ठीक है। टॉपर बेसिकली ज़्यादा कुछ खास करते नहीं है। कुछ 2-4 पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं, और वही आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है, जिससे आप एक टॉपर लेवल पे जा सकते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब ये मैंने मतलब कहीं से देखा नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं किया, बस मैंने अपनी खुद करके ट्राई किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और एकदम जेन्युइन तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करिए, आपका लेवल हमेशा अप ही रहेगा। एक चीज, मतलब 4 पॉइंट मैंने निकाले हैं। पहला पॉइंट है जो वो हमेशा करते हैं, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की टू बिकम अ टॉपर। मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, एनी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, या फिर साइंस वाले हों, कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस सब में ज़रूरत पड़ती है, और सबको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई में नहीं, क्रिकेट में, या फिर स्पोर्ट्स में ले लीजिए, या फिर किसी भी ड्रामा में ले लीजिए, एक्टिंग में, मतलब आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, एनी वेरी फील्ड, कोई सा ही फील्ड हो, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है हर चीज को एक्वायर करने के लिए। सॉरी, क्योंकि कोल्ड ज्यादा है तो मेरा गला थोड़ा खराब है। प्रैक्टिस बेसिकली प्रैक्टिस से होता है, लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रैक्टिस से क्या होता है, जब आप एक ही चीज को बार बार करते हैं, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा और उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, और आपने उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन किए, या फिर उसके ऊपर उसको रिवाइज किया, तो प्रैक्टिस करेंगे आप, क्वेश्चन बार बार करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, तो क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, यहाँ पे जानकारी देंगे डिटेल में। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब उसमें चीजें स्टोर हो जाती है ना, तो चीजें अपने आप होने लग जाती हैं। जैसे आपने मूवी देखी, कुंफू मूवी देखी होगी, काफी सारी मूवीज आई हैं कुंफू की, तो वहाँ पे क्या कराते हैं, वो नॉर्मल प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को कि एक ही मूव कराइए। आपने कराटे किड देखी होगी, वहाँ पे क्या, वो एक जैकी चैन है, वो छोटा सा बच्चा आता है, उसको प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो क्या, उसको बार बार कम से कम 1 महीने तक एक ही मूव कराता है। तो चलो, जैकी किड, कराटे किड किसी ने नहीं देखी होगी, चाइनी टॉक टू चाइना सबने देखी होगी। यहाँ पे अक्षय कुमार को जो उसका मास्टर रहता है बार बार एक मूव कराता है, तो हाथ वाला ऐसे करते रहते हैं, तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को एक ही प्रैक्टिस मूव करा रहा है, ये वो फलाना नहीं का ना। तो एक दिन परेशान होकर वो मास्टर से लड़ जाता है, तो मास्टर उसको बताता है कि भाई टेबल फेंक देता है उसके ऊपर, और वो तोड़ देता है, तो उसको एहसास होता है हाँ प्रैक्टिस काम में आई मेरे। ठीक है, इससे क्या है, जब भी वो मतलब वो अपने माइंड से अगर वो नहीं सोचेगा ना कि मेरे को ये करना है, फिर भी ऑटोमेटिक उसके मूव वैसे ही चलेंगे, क्योंकि वो एक परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा,
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने आप ही लिख पाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सिर्फ हाथ चलेंगे, दिमाग कम चलेगा, हाथ ज़्यादा चलेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपके लिए रिवीजन। रिवीजन देखिए, रिवीजन हमेशा जरूरी रहता है। रिवीजन में भी कई टाइप आते हैं, आप 2-3 तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, पर बेसिक तरीका ये रहता है कि एक बार आपने टॉपिक पढ़ा, उसके ऊपर एक अलग टॉपिक है पूरा बड़ा सा, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको, पर फिलहाल आप ये समझिए कि रिवीजन आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। या तो टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप घर पे आइए, कॉपी खोलिए और एक बार सिर्फ गो थ्रू हो जाइए, कुछ भी मत पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ लिया। जैसे ये कॉपी है, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, क्या क्या है, बस 10-15 सेकंड 1 मिनट में निपटा लीजिए, बस हो गया। जैसे अब बहुत वर्षों को ये लगता है कि यार मैं रिवीजन करूंगा तो मैं कब पढ़ूंगा, ये गलत फहमी होती है। जब आप रिवीजन करते हैं ना, पहले दिन आपको लगता है 5 मिनट, अगले दिन आपको लगेगा 2 मिनट, फिर आपको बस 1 मिनट लगेगा सिर्फ रिवीजन करने में। टाइम कम होता जाता है, धीरे 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 आप रिवीजन करें तो टाइम कम होता जाता है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नोट मेकिंग। सब बोलते हैं नोट कैसे बनाए यार, मतलब टॉपर ऐसे क्या नोट्स बनाते हैं कि वो मतलब टॉप कर जाते हैं। तो ये क्या मतलब रिवीजन से इंटरलिंकिंग है इसका थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस तरीके के नोट बनाएंगे तो आप अपने नोट्स में से ही रिवाइज करेंगे और कहीं से नहीं करेंगे। आप मान लीजिए एक बुक है पूरी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या किसी आर्ट सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की है, तो आप एग्जाम के टाइम पे आप पूरी बुक उठा के नहीं रिवाइज कर सकते। पूरी बुक होती है 500, 600, 800 की भी होती है, तो इतने पन्ने आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो टॉपर क्या करते हैं, मतलब जो चीज उनको पढ़ा दी गई है, एक टॉपिक पढ़ा दिया है, उस एक टॉपिक को वो एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं या फिर एक हाफ पेज में लिख लेते हैं, छोटे छोटे शब्दों में, जिसमें वो रिवाइज कर सकें। और जब एग्जाम के टाइम पे वो एक किताब जो 500-800 पेज की रहती है, वही आपके कम से कम 40-50 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पेजों की मतलब बन जाती है एक कॉपी। तो उस कॉपी को आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम, एकदम जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाइए, सीधे सीधे जाइए और रिवाइज कर लीजिए, और वो आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि इतने पेज, मतलब एक साइकोलॉजी होती है इसके पीछे माइंड के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप एक बड़ी किताब देखेंगे ना और एक छोटी किताब देखेंगे, तो आप मतलब वैसे ही उसको फेंक देंगे, हटा देंगे कि यार मेरे को ये बड़ी नहीं करनी, मेरे को छोटी करनी है, वैसे ही आपका माइंड खराब हो जाएगा। तो एक साइकोलॉजी भी काम करती है इसके ऊपर। तो ये बेसिक तरीका है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारी सोसाइटी में लोग फॉलो नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, मतलब लोग वही करते हैं जो उनके घर वाले बोल देते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर कुछ और बनना है, जो भी है। मतलब इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आती है ना, वहाँ पे थोड़ा हमारी सोसाइटी पीछे रह जाती है, क्योंकि बच्चों को वही कराया जाता है कि जो कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में। मेरी एक दोस्त है, लॉ कर रही है, ठीक है, तो नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लॉ कर रही है। उनके पापा लॉयर हैं और उनके पापा चाहते हैं कि मेरी बेटी मजिस्ट्रेट बने, ठीक है, तो ठीक है, पर उनका मतलब इंटरेस्ट नहीं है लॉ में, वो कर रही है बस ऐसे ही। उनका इंटरेस्ट है एक्टर बनने में, पर वो पापा कह रहे हैं तो उनको करना पड़ रहा है जबरदस्ती से। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट लाने के भी तरीके हैं, इंटरेस्ट नहीं है तो लाया भी जा सकता है, और एक पहले से होता है, 2 तरीके हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा अलग वीडियो में, ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसके भी 2 तरीके हैं, आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा टॉपिक के अंदर, आप जो इंटरेस्ट हो वही चीज करिए, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इतना इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आई थिंक आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और आपको अगर हेल्प मिली है तो बाकी वीडियो भी आएंगी आपके लिए सभी टॉपिक पर, आप उनको देखिए और ये फील मत करिए कि मैं टॉपर नहीं बन सकता। मेरे माइंड में भी था कि यार टॉपर नहीं बन सकते, सब हो जाता है। ये पॉइंट बताए, इनको आप फॉलो करिए, और इनके ऊपर डिटेल वीडियोस भी आएंगे। आप बस लाइक करिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।